इस बीच इंदौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है इंदौर से, आपको बता दें कि लगातार इंदौर में अपराध की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बाद भी अपराध बढ़ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इंदौर में वैशाली आत्महत्या के बाद एक और बड़ी वारदात जो है वो देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार इंदौर में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। जिस तरीके से लगातार इंदौर में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर जो है लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस के कार्य प्रणाली पर लगातार जिस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है, उसको लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बावजूद भी अपराधों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इंदौर में वैशाली आत्महत्या के बाद एक और बड़ी वारदात सामने आई है। धर्मशाला इस्तेमाल को लेकर युवक की हत्या की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर से सामने आ रही है, यहां पर हत्या का मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस तरीके से इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। कमिश्नर प्रणाली के होते हुए भी लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं और अपराधों पर अंकुश लगाने में कहीं न कहीं असफल साबित हो रही है पुलिस। गांव में 13 तारीख को झगड़ा हुआ था, जिसमें कि घनश्याम के साथ अनिल, रवि, आशीष और एक अन्य उनके साथी ने मारपीट की थी, जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और मेडिकल कराने के बाद वो अपने घर पहुंच गए थे। आज दिनांक उसको मृत्यु हुई है। संबंधित को बताया गया है और उसका बॉडी का पीएम कराया जा रहा है। उसके बाद जो वस्तुस्थिति आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। चलो, इस बीच हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबर पर अधिक जानकारियों के साथ लाइव सीधे उनका रुख करेंगे। एहतियाब, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार सवालिया निशान यहां पर पुलिस के कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं, क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए अभिषेक, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जहां तक पुलिस कमिश्नरी की बात की जाती है तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कर दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कहा जा सकता है कि अपराधों का जो ग्राफ है वो लगातार वैसा के वैसे ही बना हुआ है जैसे पहले हुआ करता था। गांधीनगर थाना क्षेत्र के मामला है। एक धर्मशाला में उपयोग के लिए दो पक्षों के अंदर विवाद होता है, जिसमें घनश्याम नामक युवक के साथ में 4 लोग मारपीट करते हैं, डंडों से पिटाई करते हैं और युवक की मौत हो जाती है। परिजन नाराज होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस पहुंचती नहीं है। परिजन नाराजगी जाहिर करते हुए जो मृतक है उसकी बॉडी को गाड़ी में रखकर थाने का घेराव करते हैं। अगर स्थिति इस तरह की बनती है तो निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस को जब बुलाया गया था तब पुलिस पहुंची नहीं थी, ऐसा परिजनों का आरोप है। अब 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है और इन चारों आरोपियों के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उस मामले में उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक वो गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की गिरफ्त में अभी ये चारों आरोपी आए नहीं है। तो डेफिनेटली एज यू स्टार्टेड, पहला पॉइंट यही होता है, कमिश्नरी के बाद उम्मीद इस बात की थी कि इंदौर शहर के अंदर अपराधों पर नकेल कसी जाएगी, वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आएंगे। वो अब कम होते नजर नहीं आ रहे और जाहिर सी बात है, इस तरह की घटनाएं अमूमन हर रोज हम देख रहे हैं कि इंदौर के अंदर हत्या, लूट या दुष्कर्म जैसे मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ये ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा। जी एहतियाब, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे। जिस तरीके से पुलिस कमिश्नरेट को लेकर हम बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं इंदौर में, ऐसे में पुलिस विभाग का क्या कुछ कहना है? एहतियाब, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं? उनका क्या कुछ दावा है कि हम अंकुश लगा रहे हैं अपराधियों पर? Absolutely, we get a better picture from the पुलिस विभाग। पुलिस विभाग की तरफ से बहुत अच्छी पिक्चर बताई जाती है कि हर जगह पर सीसीटीवी से नजरें रखी जा रही है। हर जगह पर चौकियों से जो मोटरसाइकिल स्क्वाड है वो नजर रख रहा है। जो सेंसिटिव स्पॉट थे उसके ऊपर पॉइंट्स के लिए बराबर ये कहा जाए कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, मुखबिरों का नेटवर्क बढ़ाया गया है, सारी चीजें सामने होती है। लेकिन नतीजा जब सामने आता है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वो सवालिया निशान फिर वही खड़ा हो जाता है। डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट है कमिश्नरेट के, इस बात पे कोई कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जहां तक अभी फिलहाल जो अमली जामा पहनाने की बात है, वो अमली जामा अभी पूरी तरीके से पहनाया नहीं जा चुका है। इंदौर 24 घंटे खुला रहने वाला शहर बनता जा रहा है। ऐसे में अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो डेफिनेटली बड़े सवाल पुलिस विभाग के ऊपर भी खड़े होंगे और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के ऊपर भी खड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है, पुलिस को और ये कहा जाए कि सघनता के साथ में और सजगता के साथ में काम करना होगा। इस तरह की जो वारदातें हो रही है, जैसे गांधीनगर
लेकर के ये जो घटना हुई है उसमें यह है कि पुलिस को बुलाया गया था, नहीं पहुंचे, तब जाके परिजन नाराज हुए और वो बॉडी को लेकर पुलिस थाने में जाकर घेराव करना पड़ा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं यदि खत्म करने की कवायद पुलिस की तरफ से की जाएगी तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कमिश्नरी सिस्टम इंदौर शहर जैसे महानगर के अंदर सक्सेसफुल माना जाएगा। जी, साफ तौर पर एहतियाब, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरीके से पुलिस की ओर से लगातार तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन ये दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया एहतियाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इंदौर में लगातार पुलिस विभाग की ओर से तमाम दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन ये दावे हवा हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं।